आप देख रहे हैं हॉरर जोन 99 नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जंगल एक ऐसी जगह होती है जो कि रहस्यों का घर मानी जाती है। इन घने और अंधेरे जंगलों की ओट में कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ रहती हैं जिनसे सामना होने पर हमें ये एहसास होता है कि हमें दुनिया जैसी दिखाई देती है वैसी असल में ये है नहीं। ऐसी कई रहस्य हमारे बीच मौजूद होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन ये रहस्यमयी ऊर्जाएं हमारे बीच ही मौजूद रहती हैं। और जंगल जैसी वीरान जगहों पर इन ऊर्जाओं का होना एक आम बात है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही भयानक रहस्य से पर्दा उठाने का काम करती है। दोस्तों मेरा नाम उमेश है और आज मैं आप लोगों के सामने अपनी एक खौफनाक आपबीती सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों इस घटना को आज भी याद करके मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घटना आज से लगभग 10 से 11 साल पुरानी है। उस वक्त मैं आर्मी से नया रिटायर्ड हुआ था। दोस्तों फौज की नौकरी अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है और लगभग 15 से 16 साल नौकरी करके रिटायर्ड होना काफ़ी सुखद और मऊ था। मैंने सोच लिया था कि अब गांव में ही रहकर गांव में ही शांति से रहूँगा और परिवार और दोस्तों के साथ अपना समय अच्छे से काटूंगा। दोस्तों फौज की नौकरी के दौरान मुझे बंदूकों का शौक था और बंदूकों के साथ साथ कब मुझे शिकार करने का शौक भी लग गया मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं अपने गांव के कुछ हिम्मती बंदों को साथ लेकर अपने गांव के जंगलों में शिकार करने निकल पड़ता था। हमारे गांव का जंगल काफ़ी बड़ा था और उसमें जंगली जानवरों की एक अच्छी खासी तादाद भी रहती थी। हम कभी कभी शिकार के चक्कर में हफ्तों जंगलों में बिता देते थे। ये जंगल काफ़ी घने होते थे। तरह तरह के पेड़ों और झाड़ियों के कारण इन जंगलों में चलना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हमारे शिकार करने के जुनून के आगे ये जंगल हमारे लिए कुछ भी नहीं थे। दोस्तों इन जंगलों में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी जो हमारी सोच से भी परे होती थी। एक बार की बात है, हमारे साथ एक ऐसी घटना घट गई थी जिसे याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि हम 4 दोस्त एक रात को जंगल में शिकार की तलाश में जा रहे थे। अचानक हमें कुछ दूरी पर एक लाइट दिखाई दी। पहले तो हम सब चौंक गए क्योंकि जंगल के जिस इलाके में हमें ये लाइट दिखाई दे रही थी वहाँ किसी इंसान का होना लगभग असंभव था, क्योंकि ये जंगल का बहुत ही गहरा हिस्सा था और इस तरह यहाँ पर रोशनी दिखना नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन हमने सोचा शायद कोई हमारी तरह ही कोई शिकारी शिकार की तलाश में यहाँ पर आया होगा और उसने अपने रहने के लिए भी बनाया होगा, तो आज रात का हमारे रहने का जुगाड़ भी हो जाएगा। ये सोचकर हम उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और लगभग आधे घंटे चलने के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और एक पुराना सा बल्ब उस झोपड़ी के बाहर जल रहा था। जंगल की इस गहराई में इस झोपड़ी का होना अपने आप में काफ़ी रहस्य की बात थी, लेकिन इस झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर शायद ही कोई रहता हो। पर हमने आवाज़ लगाई, अरे कोई अंदर है क्या? तो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मेरा दोस्त रमेश आगे बढ़ा और झोपड़ी के दरवाजे पर लगे हुए पर्दे को हटाकर अंदर देखने लगा। अंदर देखते ही रमेश थोड़ा सा सकपका गया और तुरंत बाहर आ गया और बाहर आकर वो बोला, यार अंदर कोई कंबल लेके लेटा हुआ है, पता नहीं इस भयान जंगल में ये बंदा अकेला कैसे रह रहा है। चलो अंदर चल के उससे बात करते हैं।
अंदर जाने पर हमने देखा कि कंबल के अंदर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी बीमार है और चंद दिनों का मेहमान है। हमने उससे पूछा, अरे काका, आप इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ हमने उससे कहा कि आज रात हमें यहीं ठहरने की व्यवस्था कर दें। हमारी बात सुनकर वो पहले तो हमें ठहरने के लिए मना करने लगा, लेकिन बहुत मनाने पर वो जैसे तैसे तैयार हो गया। वो बूढ़ा काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव का लग रहा था और ज़्यादा बात करने के वो मूड में भी नहीं लग रहा था। खैर, दिन भर की थकान के कारण हम सब सो गए, लेकिन रात के लगभग 3 बजे के करीब जब मेरी आँख खुली तो नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि जहाँ पर हम लेटे हुए थे ये अब वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर नहीं था और वो गायब हो चुका था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कभी कोई झोपड़ी थी ही नहीं। वहाँ से सब कुछ हमारी आंखों से गायब हो चुका था। दोस्तों, इस नज़ारे को देखकर हमें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि आज हम किसी रहस्यमयी शक्ति के चपेट में आ गए हैं। दोस्तों, हमने जैसे तैसे वो रात काटी और सुबह होते ही हम वापस आ गए। दोस्तों, आज भी इस घटना को याद करके मुझे डर का एहसास होने लगता है। इसके अलावा भी कहीं ऐसी घटनाओं से मेरा पाला पड़ा है जो काफ़ी अजीबोगरीब और रहस्यमयी हैं, जिनका जिक्र मैं इस कहानी के अगले भाग में करूँगा। तब तक के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हॉरर जोन 99 को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।